मैं 3 बार का चुनाव मैंने उसका देखा है कि कैसे-कैसे जनता में जाकर बार-बार एक ही बार, अब की बार, आखिरी बार, अब की बार, आखिरी बार, कैसे-कैसे घड़ियालू आँसू उन्होंने बेरी की जनता के अंदर बहाए हैं। राम राम भाई साਰਿਆਂ ਨੂੰ मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल एक ऐसे चेहरे से मिलवाऊंगे आपने जिसने काफ़ी टाइम से राजनीति में पैर रख रखा था लेकिन सामने अब आया है। लेट क्यों हुआ वो चेहरा, सारी बातें करेंगे। कौन कौन सी पार्टी में घूमया है, कहाँ कहाँ उसने सेवा दी है, लेकर खेलों से महिलाओं को लेकर सबको लेकर विकास कार्यों में हर कदम पे आगे रहा है। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद आज राजनीति में उतर के आया है, वो भी बेरी हल्के से आया है। सारी वजह पूछेंगे, जीवन के बारे में भी पूछेंगे। हमारे सामने बैठे हैं डीपी कौशिक जी। नमस्कार कौशिक साहब। नमस्कार भाई साहब देसवाल जी, नमस्कार जी। कौशिक साहब, पहले तो जीवन परिचय दो अपना, आप कहाँ से हो? देखिए देसवाल साहब, मेरा गांव आपके कौंदरावाली में मेरी पैदाइश हुई है। झज्जर मेरा रिहायश है, गुड़गांव भी रिहायश है। व्यवसाय मेरा झज्जर में, गुड़गांव में है, बहादुरगढ़ में भी है, रोहतक में भी है। तो वैसे तो मैं यहीं का बासिंदा हूँ और नया राजनीति में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं 90 से राजनीति में हूँ और हुड्डा साहब का 28 से 30 साल में भगत रहा हूँ। और आप लोगों को याद दिला दूँ, तीनों बार का कांग्रेस में पैनलिस्ट रहा हूँ बादली हल्के से। दावेदारी पूरी रही है, किस्मत में नहीं था। हो सकता है भीमेश्वरी ना भी मेरे को इसलिए बुलाया हो। तो मैं तो बेरी में आया हूँ और बेरी में वैसे नया नहीं हूँ बेरी के लिए। बेरी में ज़मीन है मेरी और अभी ऑफिस जल्दी बनने वाला है। बेरी के लोगों की सेवा करने का मौका दिया पार्टी ने, तो दिल से मेहनत से काम करूँगा और लोगों की सेवा करूँगा। कौशिक साहब, बड़े दिग्गज चेहरे हैं वहाँ पे, काफ़ी टाइम से राजनीति में सक्रिय हैं, क्या वहाँ पे एडजस्ट हो पाओगे? देखिए, मैं दिग्गज राजनीति में कोई नहीं होता। दिग्गज है तो जनता है और बेरी की जनता ने एक आदमी को ऐसा मौका दिया है, बार बार उसकी झूठ लोगों के सामने रही है। उसने अपनी मैं 3 बार का चुनाव मैंने उसका देखा है कि कैसे-कैसे जनता में जाकर बार-बार एक ही बार, अब की बार, आखिरी बार, अब की बार, आखिरी बार, कैसे-कैसे घड़ियालू आँसू उन्होंने बेरी की जनता के अंदर बहाए हैं। पर मुझे लगता है कि अब की बार बेरी की जनता जान चुकी है और जाग भी चुकी है। नए चेहरे को मौका देगी। हम जैसा भगत कोई बेरी में आया, पार्टी ने आदेश किया तो कादयान साहब की हार निश्चित है, ये मैं आपको बता देता हूँ जी। कौशिक साहब, थोड़ा पीछे आते हैं, कहाँ तक एजुकेशन है अपनी, कैसे राजनीति में सक्रिय हो गया? देखिए, मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ। मैं राजनीति तो 90 से मैं हुड्डा साहब के साथ हूँ। तब हुड्डा साहब ने चौधरी भजनलाल के खिलाफ मोर्चा खोला था, पहला प्रोग्राम किया था। शमशेर सिंह सुरजेवाला जी, चौधरी वीरेंद्र जी, भजनलाल जी, ये सब उन्होंने अलग अपनी तिकड़ी बनाई थी। तब से उनके साथ हूँ विद्यार्थी के टाइम से। और उस टाइम पे हुड्डा साहब की रैली में 90 की बात कर रहा हूँ मैं तब 200 लड़के वहाँ से लेकर आया था सर। आप सोचिए, तो राजनीति मेरे लिए नया खेल नहीं है। किस्मत थोड़ी सी ज़रूर ऐसे रही, लेकिन मान सम्मान मेरे को उस पार्टी में खूब मिला। हुड्डा साहब ने, मैं प्रवक्ता रहा हूँ पार्टी का 15 साल, 2005 से मैं उनके साथ रहा हूँ और ऐसा नहीं है कमी उन्होंने छोड़ी नहीं। पर राजनीतिक इच्छाएं होती हैं, राजनीति मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई उस पार्टी में, तो मैंने गुड बाय बोल दिया था। 2019 में बीजेपी में शामिल हुआ मैं। तो परिवार में कोई पहले राजनीति में कोई चुनाव लड़ा हो आपके परिवार नहीं, में? परिवार से कोई राजनीतिक नहीं है। मेरा ही सफ़र, राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ है। परिवार में सब भाई अपने एडजस्ट हैं। हम लोग 4 भाई हैं, छोटा मैं ही हूँ। आदर्श किसको मानते हो राजनीति में? भगवान को। सच्चाई राजनीति करना सबसे अच्छी बात है। अब पर दुर्भाग्य इस देश का क्या है कि झूठ इतना ऊपर आ चुका है। झूठ की राजनीति जो है ना, वो इस कद तक जा चुकी है जिसमें लोगों को विश्वास टूट चुका है। तो मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, काम होना ना होना वो एक अलग बात है, लेकिन झूठ बोलना पाप है। ये हमारी किताबों में लिखा है, हमारे शास्त्र भी कहते हैं। भगवान को जवाब देना ऊपर जाके। राजनीति करेंगे, साफ सुथरी राजनीति करेंगे। काफ़ी हल्कों में सक्रिय हो आप, काफ़ी हल्कों में घूमे हो, सेवाएं दी हैं अपने लोगों को, तो बेरी ही क्यों चुना गया? देखिए, वैसे तो मैंने बताया आपको, राजनीतिक सफ़र मेरा बहुत पुराना रहा है। बेरी इसलिए चुना गया है कि बेरी में 30 साल से बेरी के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत सारे गाँवों में गया। मैं खुद कादयान साहब के गाँव बेरी में दुब्बड़दन के अंदर मेरी कम से कम मेरे गाँव की 25 से 30 लड़कियाँ ब्याह रखी हैं। और मैं जब वहाँ जाने को मेरे को मौका मिलता है ना, उस गांव में जाता हूँ, महाराज जी के पे जाता हूँ, जटेले धाम पे जाता हूँ, तो 1.5 फुट के गड्ढे पार करने पड़ते हैं मेरे को। वो मैं महाराज जी से पूछा मैंने, और मैं आपके माध्यम से कादयान साहब से पूछना चाह रहा हूँ, 30 साल में एक काम अगर आपने जनता को दिया होता, रोड भी दे देते, तो कम से कम जनता आपको ये तो कहती कादयान साहब हमारे लिए भगवान है।
आपने तो ना बिजली पानी की सुविधा वहाँ पर, ना रोड की सुविधा, ना आपके हॉस्पिटल जाके देख लिए, ना बेरी के बस स्टैंड की सुविधा, ना बस स्टैंड भी टूटा फूटा है तो बसों की सुविधा तो करा दीजिए। अपनी हमारी जो बच्चियाँ जाती हैं वहाँ कॉलेज में रोहतक पढ़ने के लिए इतनी दूर जाती हैं, उनको तो टाइम से व्यवस्था करा दीजिए। पर नहीं कादयान साहब, आपने बेरी की जनता को हमेशा धोखा दिया है और बेरी की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। अब की बार आपको बेरी को छोड़ना होगा, ये मेरा आपसे वादा है। बा हिमेश्वरी बेरी के लोगों के न्याय दिलाएगी। कौशिक साहब एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप भी तो हुड्डा सरकार में थे। भाई वो स्थानीय विधायक है, मैं प्रवक्ता हूँ पार्टी का, मैं हुड्डा साहब को बता ही सकता हूँ ना जी। डिमांड तो उन्होंने रखनी कादयान साहब, वो तो स्पीकर भी रहे हैं। नहीं, कभी और पहले वो तो हुड्डा साहब के भाई रहे हैं भाई, मैं कब कह रहा हूँ भाई है रहेगा। बेरी गए हो गया आप 30 साल बेरी हो जाता हूँ बहुत बार का, मेरा तो बेरी हमारी बेरी धोख लगती है भाई, हमारी माँ है वहाँ बेरी माता है, हमारी धोख लगती है, हमारे पूरे परिवार की धोख, हमारे एरिया की धोख लगती है। लेकिन हम कैसे रहे बताते हम भी हैं, हमने ही बोला है। पर भाई विधानसभा में कौन रखेगा? और जो अपने आप को भाई कहने वाला वो तो बड़ा भाई मानता अपने आप को हुड्डा साहब का, तो बड़े भाई का तो फर्ज ये बनता था भाई अपने मेरे गांव में ये चीज़ें कमी है, तूने रोहतक को बढ़िया कर लिया, तू बेरी को भी दे दे। अब बेरी में कम से कम लाइट तो दे दे, हॉस्पिटल तो ठीक कर ले भाई, पढ़ाने की व्यवस्था तो कर दे, बसों की व्यवस्था तो कर दे, कुछ तो कर दे। ना होते हुए तेरे पास इतना पैसा, तू अपने से ही तो 2-3 बस लगाया था, कम से कम मेरी बहन तो वहाँ पर दुख नहीं पाती। तो कितनी उम्मीदें हैं बेरी को लेके, क्या आपको टिकट मिल जाती है, क्या जनता स्वीकार करेगी? देखिए जनता जनार्दन होती है, अगर माँ भीमेश्वरी मेरे साथ है तो जनता अपने साथ हो जाएगी। और मुझे विश्वास है कि अगर माँ भीमेश्वरी ने मुझे आशीर्वाद दिया तो जनता भी आशीर्वाद देगी। और मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ बेरी की जनता को भी, कि वहाँ पे जितना मैं काम करना चाहूँगा और जितनी मेरी इच्छा शक्ति होगी, मैं बेरी के लोगों के लिए जो उनकी मुख्य मांगे मैं उसको पूरा करने का पहला मेरा प्रयास रहेगा। कि इस तरह की समस्याएं जो हैं, समस्या आज की डेट में बेरी के अंदर वो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। भाजपा की सरकार बनेगी तीसरी बार, और तीसरी बार सरकार बनते ही भाजपा का विधायक भी भाजपा का बनेगा बेरी से पहली बार। और मैं बेरी की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, हाथ जोड़ के आपको माँ भीमेश्वरी कसम खा के बोलता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। सिर्फ आपने भाजपा को देखना है और अपने विकास कार्य की जिम्मेवारी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री की होगी, भाजपा की सरकार की होगी। आपको कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचेगा वहाँ पर। जी कौशिक साहब, टिकट को लेकर काफ़ी तैयारियां हैं बीजेपी में, काफ़ी चेहरे आए हैं वहाँ पे बीजेपी से, तो आपको किस चेहरे से जोड़ा जाए, कहाँ पे आपका स्टैंड लग रहा है आपको कि पार्टी आपको स्थान देगी? देखिए राजनीति में किसी का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। आपने पहले भी बहुत देखे हैं, लोग पैराशूट से आ जाते हैं। पार्टी का क्या है कि सिस्टम होता है, इच्छा शक्ति भी होती है करने की। मुझे लगता है कि मेरा कोई विश्वास है पार्टी मुझे टिकट देगी, और टिकट देगी तो मैं बेरी की जनता का कर्ज उतारूंगा, अच्छे से उतारूंगा। जो पिछले 35 सालों में जो उनके साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय को बिल्कुल धो के रखूँगा, इतना मुझे विश्वास है। मेरे मुख्यमंत्री से, मेरे संगठन से, बा भीमेश्वरी से मुझे विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगा और बेरी का उद्धार करूँगा। जी तो भाई ये डीपी कौशिक साहब के अपने विचार थे, हालांकि मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती, लेकिन कौशिक साहब से पूछेंगे क्या क्या विकास कार्य आपके दिमाग में है। कौशिक साहब, अगर आपको टिकट मिल जाती है, आप जीत जाते हैं, तो क्या क्या विकास कार्य? मेरा रोड मैप मैंने कहा ना पहले, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, जो बेरी के मूलभूत समस्याएँ हैं। बेरी माँ के आसपास का एरिया देखो, वहाँ पर कब्जा कर रखा लोगों ने, उस कब्जा तक नहीं छुटा पाया अगला विधायक। वहाँ पर देखिए उस बेरी के माँ के रोड के साथ में देखो कितना कचरा वहाँ पर। नहीं एक भवन और बन सकता है, आने जाने वाले जो लोग आते हैं उनको समस्या नहीं है। मार्केट नहीं है, आप अंदर बेरी के अंदर जाइए, मार्केट है। अरे भाई 35 साल में तुम पूरा एक नया शहर बसा सकते थे अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति होती तो। क्या था, पूरे विदेशों से लोग आते हैं बेरी में, तो धन की कोई कमी नहीं है और सरकार नहीं छोड़ रही। तुमने तो जो हमारा बजट 25 करोड़ का था वही नहीं लगाया, अगर लगाया तो मुझे बता दे भाई, मैंने ये मेरे को इतना मिला था ये मैंने लगा दिया। तो कौशिक साहब, सरकार तो आपकी अब भी हो सकता है भाई, मैंने पैसा दिया ना भैया। तो विधायक ये कहते भाई मेरे को मेरा खाता जो मिलता था 25 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के बजट से, मैंने नहीं मिला विधानसभा का, मुझे बता दे, वो लिख के दे दे। अगर मिला तो वो ये बता दे मैंने यहाँ पे काम करवाया। लेकिन देखो जनता को जवाब देना पड़ेगा। कादयान साहब नहीं बच सकते। अब की बार आप जाएंगे तो आप अपने कागज़ फोटोकॉपी रखवा कर रखना साथ में, और लोगों को बताना भाई मेरी ये गलती हुई है, मैं कुछ नहीं करा पाया, या अगर मैंने कराया तो ये कराया, बता दे मुझे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ले, जनता के बीच में आ जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर कादयान साहब बीच में आ जाए तो आए, मैं पूरा खर्चा लगाने को तैयार हूँ, पूरा मीडिया को बुलाने के लिए तैयार हूँ। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के बीच में बता दे मैंने ये काम करवाया, एक काम गिनवा दे वहाँ का। नहीं करवा पाएंगे, नहीं कुछ करवाए हो तो गिनवाए। तो भाई मिलवाया डीपी कौशिक से, इनके अपने विचार हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में फिर जल्द से जल्द मुलाकात कराते हैं अगले नए नेता की। कोई भी नेता हमारे चैनल पर आना चाहता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम इस पर नीचे नंबर दे देंगे, वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, अपने जवाब दे सकता है। वंदे मातरम, जय भारत।